रायपुर के रिजॉर्ट में यूपीए के विधायकों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इसके बाद सीएम वापस लौट गए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेफेयर रिसॉर्ट पहुंचे और वहां पर विधायकों से मुलाकात की। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भूपेश बघेल को। और जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने वो तस्वीर भी अभी दिखाई है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं और मुलाकात करते हैं सभी विधायकों से। बिल्कुल राजेश, और इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट हम सबसे पहले दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में 3 बड़ी बातें जो है सामने आ रही है, जिसका जिक्र करना राजेश बेहद ही जरूरी है। इसमें पहली बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में यानी झारखंड पॉलिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो उन विधायकों को विपक्षी पार्टियों के नेता जो है वो लेकर के नहीं गए हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के ही जो नेता हैं हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो लीडरशिप है उन्होंने अपने विधायकों को शिफ्ट किया है। तो हमने कई राज्यों में जो तस्वीरें देखी थी इससे पहले जो सत्ता का हस्तांतरण होते हुए देखा था उसमें और इसमें अभी जो फिलहाल जो कह सकते हैं जो बेसिक डिफरेंस ये है कि सत्ता पक्ष ने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने विधायकों को शिफ्ट किया है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार आपकी खुद की है। महत्वपूर्ण सवाल ये है और बार बार ये विपक्ष पूछ रहा है कि जब सरकार आपकी खुद यहाँ पर है, झारखंड में है, पुलिस प्रशासन सब आपके कंट्रोल में है, तब क्या आपको अपने शासन पे भरोसा नहीं है जो आपको विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा? हेमंत सोरेन का जवाब बेहद ही इंपॉर्टेंट राजेश। हेमंत सोरेन ने जो जवाब दिया एयरपोर्ट में विधायकों को छोड़ने के बाद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 2 टूक कहा, हमारी रणनीति का ये एक हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं और आने वाले दिनों में आपको हमारी और भी कई रणनीतियां देखने को मिलेगी। यानी मैसेज साफ है, शय और मात के इस खेल में सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष की भी काफी घेराबंदी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लिफाफे का जो राज है वो राज ही अभी तक कंटिन्यू है। और इस बीच जो खबरें आई सत्ता पक्ष के पास, जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाई राजेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कल देर रात तक, जो हम कह सकते हैं कि कल देर शाम तक सत्ता पक्ष ने तमाम विधायकों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैसेज दे दिया था कि आप अपने अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, और कांग्रेस की तरफ से ये था कि आप रांची में बने रहें। लेकिन जैसे ही देर रात ये मैसेज सत्ता पक्ष के पास आया कि 200 करोड़ से अधिक की राशियों का इस्तेमाल जो है हवाला के जरिए जो है वो पैसा इकट्ठा हो रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल बंगाल से ये इनपुट हेमंत सोरेन के पास पहुंचा और इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो झारखंड के विधायकों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। और इसके बाद ही ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से में जो तमाम विधायकों को शिफ्ट किया गया है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सत्ता पक्ष की दलील है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक नैरेटिव सेट कर रही है हेमंत सरकार, क्योंकि उन्हें डर है कुर्सी का, और यही वजह है कि वो इस तरह का एक नैरेटिव सेट करके ये अपना एक डिफेंस तैयार कर रही है, साथ ही साथ एक विक्टिम कार्ड खेल रही है। यानी अपने आप को दिखा रही है कि हमारी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पूरे इस प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। आप ये देखिए कि इस पूरे खबर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और जिन विधायकों पर सबसे ज्यादा शक और संशय की स्थिति बनी हुई थी वो थे कांग्रेस के विधायक। और इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने अपनी पूरी पार्टी के मैक्सिमम विधायकों को जो है वो रायपुर शिफ्ट कर दिया है। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि और